नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होगे। सो यार, पिछले वीडियोस के अंदर 1.1 कंप्लीट कर दी थी और आज जैसा कि अपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक बातें हमको करनी है। ज़्यादा कुछ हाइपर नहीं है इसके अंदर, बहुत ही ईजी सी थ्योरम है एंड इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो यस, दिस इज विवेक शर्मा, आपका भाई, आपका बंधु, और दिस इज योर बढ़िया सा चैनल वीकेएस एजुकेशनल हब। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बोर्ड दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया। हाय हाय, अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें कहती क्या है। उसके बाद हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक नंबर में आ सकता है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं आपको बता दूं पहले ही कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अंदर से 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का सारे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कैसे? 1 नंबर में तो आ सकता है, इसको स्टेट करना। ठीक है, कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, और 2, 3 और 4 नंबर में सेम क्वेश्चन आ सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन 2 नंबर पे भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। और वो सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दिया हुआ है और मैंने काफी सैंपल पेपर के अंदर देखा है कि इसको 2, 3, 4 तीनों नंबर में दे रखा है। तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कहती क्या है थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहती भी है, वो गारंटी देती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that prime factorization of a number is unique apart their order। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये गारंटी देती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो यूनिक होता है, यूनिक, और उसके ऑर्डर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नहीं समझे जी? कोई बात नहीं, सबसे पहले इसको नोट करो क्योंकि ये 1 नंबर में स्टेट करनी आ सकती है। ठीक है, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 5 अगर तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, किसकी नकल कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया पॉज करके? पॉज, नोट। ओहो, शायद कैमरा हिल गया है ना, कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज नहीं करेंगे। मैं सिर्फ कर रहा हूं, सही बता रहा हूं, अभी भी नोट कर लो। कर लिया जी। ठीक है, इसको रब कर देंगे। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई साहब। ठीक है, बाकी नंबर ठीक है, वो समझ में आता है अपने को, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन क्या चीज है तो अभी समझा देंगे यार। एक्चुअली क्या है ना, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए रब करना पड़ता है कुछ भी समझाने के लिए हमको। डस्टर देख लो, डस्टर। गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, बोर्ड भी बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, कंटेंट देखो, समझ में आता है तो कमेंट करो, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करो कि भाई साहब समझ में नहीं आया विवेक, यू डू नॉट हैव एनी एबिलिटी टू टीच। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करते। व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैं पूरा मतलब इसको मैं लिख के बताता हूं कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर हम किसी नंबर को उसके प्राइम
फैक्टर्स में तोड़ दें, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दें, तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में छाप लो, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता, वैसे मेरे को पता है आपको आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता तो इसको नोट कर लो एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज्यादा नोट करने का नहीं, समझने का होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दें तो क्या हो जाता है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल। अब ये प्राइम फैक्टर क्या चीज है भाई साहब, प्राइम ऊपर से फैक्टर भी, ये अमेजॉन प्राइम वीडियो तो नहीं है, ना 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 ना, कुछ और है। चलो प्राइम समझते हैं, प्राइम क्या चीज है। देखो दो टाइप के नंबर होते हैं। ये क्या है भाई साहब, ये भाई मैं गंजा हो गया इसीलिए, नहीं बाल हैं, काफी टाइम पहले हुआ था। छोड़ो, नंबर दो टाइप के होते हैं, हंसी नहीं आई होगी तुमको। नंबर दो टाइप के होते हैं, प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर। बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, पक्की बात है। नहीं पता तो सुन लो, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूं यार। प्राइम नंबर, व्हाट इज दिस प्राइम नंबर? जो नंबर, ध्यान सुना मेरी बात, जो नंबर या तो 1 की टेबल पे आए, या तो 1 की टेबल पे आए या खुद की टेबल पे आए, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 है अपने पास, क्या 2 1 की टेबल पे आ रहा, बिल्कुल आ रहा, 1 की टेबल पे आता है। ऐसे कैसे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, यहां पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है 1 की टेबल पे आ रहा, बिल्कुल आ रहा। 2 पे आ रहा, 2 1 जा 2, बचपन से टेबल पढ़ रहे हैं यार आप, 2 की टेबल पे भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो 2 है 1 की टेबल पे भी आ रहा, 2 की टेबल पे भी आ रहा। क्या 3 की टेबल पे आ रहा, क्या 3 की टेबल पे आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यार, 1 2 का तो कोई जिक्र ही नहीं है। 4 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे देखो 2 जो है नंबर, 2 नंबर 1 की टेबल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 की टेबल पे तो सारे नंबर आते हैं, है ना। और 2 1 जा 2 तो होता ही है, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल पे 2 आता हो, अपने को जिस पता है। तो 2 क्या है? एक प्राइम नंबर, जो सिर्फ 1 की टेबल पे आए और इटसेल्फ यानी कि खुद की टेबल पे आए। 1 की टेबल पे आया, खुद की टेबल पे आया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देते चलो। 3 जैसे है, क्या 3 1 की टेबल पे आ रहा? 1 3 जा 3। क्या 3 खुद की टेबल पे आ रहा है? सबसे पहले पढ़ते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी कि 1 की टेबल पे भी आ रहा है, 3 की टेबल पे भी आ रहा है। मतलब ये क्या है? ये क्या है बच्चों क्या है? ये क्या है विद्यार्थियों? ये है एक प्राइम नंबर। इट इज नथिंग बट इट इज अ प्राइम नंबर। इट इज अ ब्लडी प्राइम नंबर, ब्लडी कमबख्त प्राइम नंबर है ये। अच्छा, अब कंपोजिट नंबर। व्हाट इज दिस कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों मेरे को आदत पड़ गई है क्योंकि मैं किसी की वीडियोस देख रहा हूं। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। व्हाट इज दिस कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 की टेबल पे भी आएगा, खुद की टेबल पे भी आएगा और किसी और की टेबल पे भी आएगा, किसी और पे भी आएगा। समझ गए ना? देखो जैसे 4 है अपने पास, 4 है, ठीक है, 4 क्या 4 1 की टेबल पे आ रहा है?
1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, है ना? क्या 4 2 की टेबल पे आ रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यस ऑफ कोर्स आ रहा है। ओवरएक्ट नहीं ज्यादा होगी सर? हाँ 3 टेबल पे आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नहीं आ रहा। क्या 4 की टेबल पे आ रहा है? आ रहा है जी। 4 1 जा 4। मतलब देखो, ये 1 की टेबल पे भी आया, खुद की टेबल पे भी आया, लेकिन किसी और नंबर की टेबल पे भी आ गया। प्राइम नंबर के साथ नाइंसाफी है। प्राइम नंबर सिर्फ खुद की टेबल पे, 1 की टेबल पे आ रहा है भाई साहब, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर ये 1 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है, और किसी और नंबर पे भी आ रहा है। अब हुई बात क्लियर? एक क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगी, पक्की बात है भाई। जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है ना, वो ये बिल्कुल मत समझना कि मेरा मैथ्स कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर है ना, तुम्हारा मैथ्स आराम से स्ट्रांग हो जाएगा। अरे मैं बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे पक्का क्लियर हो जाएगा। दे रहा हूं 5 7 9 13 15 25 29 और एक और लो। देखो, अब इनमें से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, टेल मी कि इनमें से विच नंबर इज, पता क्या करना चाहता हूं, विच नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। ये मेरे को जल्दी से बता दो भाई, जल्दी बता दो मेरे को, बता दो आराम से। इनमें से कौन सा प्राइम है, कौन सा कंपोजिट, जल्दी बता दो यार, जल्दी, फास्ट बता दो जल्दी से, गंदे आदमी हो बता दो। देखो अब बात सुनो। 5 क्या 1 की टेबल पे आ रहा है? 1 1 जा 1, 1 5 जा 5 आ रहा, तो ये क्या है? प्राइम है, सिंपल। क्या 7 किसी और की टेबल पे आ रहा है? 1 की और खुद की, 1 की और 7 की टेबल के अलावा 7 किसी और की टेबल पे आ रहा? कहोगे हाँ 3.5 इंटू 2, नहीं। टेबल्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर को और होल नंबर डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल को और होल को डिस्कस करें। डिस्कवर मेरे माइंड में आ रहा बारी बारी, क्योंकि मैं गूगल ज्यादा खोल रहा हूँ, डिस्कवर फीचर उसका। लेकिन जो 3.5 है ना, वो 3.5 एक रैशनल नंबर है भाई साहब। 3.5 रैशनल नंबर है। अपने को रियल नंबर, अपने को नेचुरल नंबर चाहिए, अपने को होल नंबर चाहिए, अपने को रैशनल नंबर नहीं चाहिए। अब भाई बात समझ में, यार बाहर लोग बोल रहे हैं वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, मत सुनो उनकी बातें। तो ये भी प्राइम हो गया। अब 3, क्या 3 1 की टेबल पे आता है? क्या 3 9 की टेबल पे, सॉरी 9, क्या 9 1 की टेबल पे आता है? क्या 9 खुद की टेबल पे आता है? 9 1 जा 9 आता है। लेकिन 9 जो है ना, वो 9 3 की टेबल पे भी तो आता है यार। 3 3 जा 9, सोचो, 3 3 जा 9, तो इट इज व्हाट? इट इज कंपोजिट नंबर, सिंपल कंपोजिट नंबर, खत्म। 13 सोच लिया होगा, प्राइम है। 1 की और 13 की टेबल के अलावा 13 और कहीं नहीं आता। अच्छा 15, ओ 15, हाँ 15 1 पे भी आता है। 1 15 जा 15, 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है? और 3 की टेबल भी आता है। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है? और 5 पे भी आता है। 5 3 जा 15, थोड़ा आराम से पढ़ूंगा। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। अगर तुमको पता ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो वीडियो को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 15, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट। 25 आराम से यार, 25 तो 5 का ही मल्टीपल है। मल्टीपल जो टेबल पे आता है उसको मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है? 25 5 5 या 25 नहीं होता, तो 1 की टेबल पे आएगा 25। 1 25 25, 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25, 1 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 25, आराम से। 5 की टेबल भी तो आता है ना, 5 5 या 25, 5 5 या 25,
25 वन जा 25। अब हो रही बात क्लियर। 29, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। 29 आता है, फिर बच्चे सोचते हैं कि यार ये आता भी है कि नहीं आता है। आता है, नहीं आता है, आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। मेरी सुन लो, ये प्राइम नंबर है, आपको पता होगा, इट इज अ प्राइम नंबर। ये ना, ये भी सिर्फ 1 की टेबल पे आएगा और खुद की टेबल पे आएगा, सिर्फ 1 की टेबल पे आएगा और खुद की टेबल पे आएगा। अब इतनी बात आई समझ में आपको? आ गई ना? पक्का, पक्के से? अगर आ गई तो कमेंट कर देना, नहीं आई तो बता देना, ठीक है। अब बच गया 1। ओहो, 1 क्या 1 खुद की टेबल पे आता है? भाई 1 तो 1 की टेबल पे भी आता है, 1 तो 1 की टेबल पे आता है, वो खुद की टेबल पे भी आता है। 1 तो एक ही है। पहले क्या होता था, अपने पास सारे नंबर या तो 1 की टेबल पे या खुद की टेबल पे। भाई साहब, अब हमने 1 ही ले लिया, 1 ही ले लिया। अब क्या करेंगे? इट सेल्फ भी 1 और ऐसे भी 1, एक ही इसका तो हो गया, मतलब इस एक ही की टेबल पे आ रहा है। अब क्या करें? तो 1 जो है ना, 1 जो है ना मेरे भाइयों, मेरे उनकी बहनों हाँ, जो 1 है ना, वो ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आ रही बात है यार आपको? नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट, ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, इसकी अलग ही कैटेगरी है, कुछ इसकी अलग ही कैटेगरी है। ये ना तो प्राइम नंबर है, ना तो कॉम्पोजिट नंबर है, ना तो प्राइम ना तो कॉम्पोजिट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आए, ये होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल पे आते हैं और जो 1 की टेबल पे आते हैं। अब क्लियर होगी ना बात आपको, है ना? क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब प्राइम कॉम्पोजिट का सिलसिला तो अपन ने क्लियर कर लिया ना, कर लिया जी। अच्छा, अब ये फैक्टर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जैसे 4 है, 4 किस किस की टेबल पे आता है? 4 एक कंपोजिट नंबर, आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो। 4 1 की टेबल पे आता है, खुद की टेबल पे आता है और 2 की टेबल पे आता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी। तो जिसकी टेबल पे 4 आता है ना, जिसकी टेबल पे ये 4 आता है ना, वो 4 के फैक्टर्स हैं, बहुत गर्मी है। वो 4 के फैक्टर्स है, यानी कि अगर 1 की टेबल पे 4 आता है, 2 की टेबल पे 4 आता है और 4 की टेबल पे 4 आता है, तो ये जो तीनों है ना, ये इसके फैक्टर्स हैं, 1 2 और 4 के फैक्टर्स हैं। अब हो रही बात क्लियर? जैसे मान लो 33 काफी अच्छा एग्जांपल है। क्या 33 1 की टेबल पे आता है? 1 को 33 से मल्टीप्लाई कर दो यार आप, 133 या 33 1 की टेबल पे तो आता है। 1 की टेबल पे तो सारे नंबर आते हैं, अपने को पता है। 33 खुद की टेबल भी आता है, 33 1 जा 33, है ना? टेबल बनाएंगे तो उससे वही आएगा, 33 1 जा 33, ठीक है। अब ये 3 की टेबल पे भी आता है, 3 की टेबल पे भी आता है ना? देखो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, है ना? 11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आ रहा है, 33 आ रहा है। तो 33 3 की टेबल पे भी आएगा। जरूरी नहीं है कि बच्चों की मतलब टेबल खाली 3 10 जा 30 उसके बाद टेबल ही नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में तो आता है ना यार अपना, तो 3 11 भी हो सकता है, 3 12 भी हो सकता है, बस लोग उसको स्टडी नहीं करते, लेकिन उसके बाद टेबल तो होती है ना यार। अच्छी बात कर रहे हो, है ना? अब देखो यहाँ पे 11 है ना, 11 से मल्टीप्लाई किया इसको, मतलब 11 की टेबल पे भी तो 33 आता होगा। देखो 11 33 या 33, अपने को ये चीज भी पता है। यहां पे जो नंबर है, यहां पे जो नंबर, दोनों इसके फैक्टर हुए ना, फिर तो ये 11 की टेबल पे भी तो आ रहा है, 1 की टेबल पे भी आया, 33 की टेबल पे भी आया, मान सकता हूं, लेकिन 3 की टेबल पे भी तो आया ना। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 की टेबल पे जब 11 आएगा ना, सॉरी 3 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा,
है ना, 33 आएगा। सर सॉरी सॉरी बोल रहे हो, सॉरी यार। ठीक है, तो ये जो है ना, ये 33 के क्या है, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं। जिस के भी नंबर पे जो भी नंबर आता है वो नंबर उस नंबर के फैक्टर हो जाते हैं। इसको मैं ऐसे बोल सकता था लेकिन मैंने नहीं बोला आप लोगों को, मैं एग्जांपल देकर समझाया यार। जैसे 33 इन सब की टेबल पे आता है, तो ये 33 के फैक्टर्स हो गए, ये 33 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब अच्छे से बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को, मेरे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए यार, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है आप लोगों को। ठीक है, और अगर वो कुछ नहीं है समझ में आता ना यार, तो प्लीज कमेंट कर दो। मैं सच बताऊं आपको, अगर एक भी डाउट रहेगा तो मैं समझूंगा कि मेरी टीचिंग बेकार है। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको मैथ से डर लगता है ना। एक टाइम था जब मुझे भी मैथ से डर लगता था, सच बता रहा हूं। अब नहीं लगता, अब मेरे को मैथ्स फेवरेट लगता है मेरा। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है ये समझते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, चलो प्राइम समझ में आ गया। जो नंबर खुद से और 1 से मल्टीप्लाई होंगे, खुद मतलब जो नंबर खुद की टेबल पे आएंगे या 1 की टेबल पे आएंगे, ठीक है, प्राइम नंबर। और फैक्टर मतलब जिनकी टेबल पे आएंगे, है ना। 1 और इटसेल्फ जो है उसका फैक्टर है ना, लिटरली। तो ये प्राइम फैक्टर क्या है, देखो अगर हम देखें जैसे 4 को एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि काफी इजी रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया 1 की टेबल पे 2 भी, 1 की टेबल पे 2 की टेबल पे भी और 4 की टेबल पे आता है, ठीक है, आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोल लूं कि इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ो, मतलब इसके फैक्टर में सिर्फ प्राइम नंबर ही होना चाहिए। यहां पे ये कंपोजिट है, यहां पे 4 जो है ना, ये कंपोजिट नंबर है। मैं आपको बोलूं इसको सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ो। अब ये फैक्टर लिखना और फैक्टर में तोड़ना अलग अलग चीजें। पागल पुगल तो नहीं हो गया तो ना। 4 है, जैसे कि मैं इसको उसका प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। यहां पे मल्टीप्लाई मतलब 2 × 2, ये चीज मैं इसको इसके क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इसके प्राइम फैक्टर में से तोड़ रहा हूं। मैं 4 को मैं इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ रहा हूं, ताकि यहां पे कोई भी प्राइम कंपोजिट नंबर ना आए, सिर्फ प्राइम नंबर आए, ठीक है। अभी बात क्लियर नहीं हुई होगी आप लोगों को, मेरे को पता है, पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे देखो 16 है, तो एक नॉर्मल बच्चा होगा वो 16 क्या लिख देगा, 2 × 8 इंटू, मैं बोलता हूं इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, 8 × 2 = 16 है ना, तो 2 × 8 में बोल सकता हूं उसको। लेकिन मैं उसको बोलूं उसके प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ के दिखा मेरे को। प्राइम फैक्टर में हाँ, यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई में सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। और 8 एक कंपोजिट नंबर है यार, 8 तो एक कंपोजिट नंबर है ना, सोच के देखो। तो यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए अपने को, तो आपको 8 को ब्रेक करना पड़ेगा। चल भाई 8 को ब्रेक कर लेते हैं, 8 को यहां लिख लेते हैं, 8 2 4 = 8, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 8 की जगह में 2 4 = लिख दूंगा भाई, क्या दिक्कत है, 2 4 = कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है यार। यहां ये भी तो कंपोजिट हो गया, ना यार। अब 4 को फिर ब्रेक करना पड़ेगा इसका मतलब, तो 4 को मैं ब्रेक कर लूंगा 2 × 2 में, क्या दिक्कत है। मतलब मुझे इसके प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक करना है, यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देखो 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16, अब तो इजीली हो जाएगा, है ना। इस बात को समझ लो, गांठ मार लो भाई साहब, ठीक है। ये होता है प्राइम फैक्टर में तोड़ना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए
और यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए, और कोई नंबर यहां पे नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर पक्का क्लियर हो जाएगा। 50 ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं 50 को क्या लिख सकता हूं, 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं। बच्चा बोलेगा, नॉर्मल बच्चा पक्का बोलेगा 25 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये भी तो कंपोजिट नंबर है, ये भी तो कंपोजिट नंबर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर 25 क्या कर सकता हूं मैं, 25, हाँ 5 5 जा 25, ठीक है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 5 तो प्राइम नंबर होता है, तो यहां पे से 2 हटा लेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और यहां पे 5 लगा देंगे, क्या दिक्कत है। अब हुआ कि नहीं है प्राइम फैक्टर में, हो गया ना। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर में तोड़ना। और मैं बिल्कुल अब शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, तुमको याद आ जाएगा, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी तुम्हारी। अरे यार तुम लोग ना 4th 5th में ना ये करते थे, ये करते हो, अभी भी करते हो शायद, अब आ गया याद। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो ऐसे साइन से करते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे बोलते हैं कि भाई साहब ये एलसीएम है, एलसीएम नहीं है ये, एलसीएम कुछ और होता है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मैंने आपको बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये एलसीएम नहीं होता, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब यार देखो अपने को पता है 50 के लिए 5 इंटू 5 इंटू 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के लिए 2 इंटू 2 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे नंबर का तो नहीं पता ना, मैं आपको 512 दे दूं, 512 दे दूं मैं आप लोगों को, अब आपको थोड़ी पता 512 किसकी टेबल पे आएगा, किसी नहीं आएगा, तो ये यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, आराम से बताऊंगा। जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना, इसको यहां रख देते हैं, यहां पे, ठीक है। और इधर रख देते हैं उस नंबर को, इधर रख देते हैं उस नंबर को जिससे ये डिवाइड हो रहा हो इजीली, ठीक है, जिससे ये इजीली डिवाइड हो रहा हो। और यहां पे सिर्फ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे साथ बोलो, प्राइम नंबर होना चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो देखो यहां पे मैं प्राइम रखूं, यहां पे 1 को रख लूं 1 को, नहीं यार यहां पे 1 रख नहीं सकता, क्यों, 1 ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, याद रखो इस बात को, ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, यहां पे 2 रख लो, 2 रख लेते, 2 रख लेते। क्या 2 512 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखो जब भी ये देखना होगा कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट का लेटर देख लेना, लास्ट लेटर अगर इवन मिल जाए, इवन नंबर कौन सा है, 2 4 6 8 10, जो कि 2 से डिवाइड हो सके, वो होता है इवन नंबर। इवन नंबर होना तो पक्का डिवाइड हो जाएगा, ऑड नंबरों का नहीं होगा, ठीक है। तो ये इवन नंबर है भाई, 2 तो इवन नंबर ही होता है, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा 2, अब 2 को 512 से मैं डिवाइड करके देखूं, 512, ठीक है, तो 2 जा 4, 5 में से 4 क्या 1, डिवाइड करना तो आता होगा, आता होगा यार, इतना तो आता ही होगा, पक्की बात है। 1 नीचे उतर जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, अभी भी नहीं कटा, 1 फिर 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाए, ऐसे आ जाएगा जंप मार के, 2 6 जा 12 होता है, ठीक है, माइनस का 12 कट जाएगा पूरा। क्या हुआ, 256 पे कट गया। अब हर बार ये करने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्ट देख लो, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 बचा, 1 को एक साथ रखो, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 रह गया, 12 से करो 256, 6 2 6 जा 12, ठीक है। अब दोबारा 2 ही ले लो, लास्ट में इवन नंबर है, 6 है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, 5 से छोटा तो 4 ही होता है ना। अब 2 3 या 6 में ले नहीं सकता, क्यों, इससे और बड़ा हो जाएगा, वो माइनस में आंसर है, वो वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 2 जा 4 कितना बचा, 1 को 6 से रखो, क्या बनेगा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब यहां पे दोबारा रख लो, 2 की टेबल पे 1 नहीं आता, 1 तो सिर्फ 1 की टेबल पे आता है, तो अपन क्या करेंगे, अपन दोनों नंबर्स को ले लेंगे। अगर फर्स्ट वाला नंबर से डिवाइड नहीं होगा ना, तो पहले 2 नंबर्स को ले लो, पहले 2 नंबर से डिवाइड नहीं हो ना, तो तीनों को ले लो, क्यों, क्योंकि उसके सिर्फ वो प्रॉपर टेबल पे आएगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12, ठीक है,
और 2 4 जा 8 पता है, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा नहीं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा 1 बचा, 1 को 2 के साथ रखो 12, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर 2 8 जा 16, ठीक है, फिर 2 4 जा 8 यहां कर दो, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो मैंने क्या किया यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर रख के तुम्हारा सारा काम कर दिया, है ना। अगर आप लोगों को ये नहीं पता ना डिविजिबिलिटी के चेक कैसे करते हैं भाई, कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। एक कमेंट आए मेरे पास, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उसके ऊपर। उसको मैं नई वेब सीरीज शुरू कर लूंगा, नई सीरीज शुरू कर लूंगा मैथ्स बेसिक्स की, ठीक है, मैथ्स बेसिक्स की। अब मैंने यहाँ पे बहुत छोटा नंबर रखूंगा, ठीक है, बहुत छोटा नंबर यहाँ रखूंगा मैं 12 को रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो 12 को रख लेंगे तो 1 को ले नहीं सकते, 2 को ले, हाँ ले, 2 6 जा 12 आता है, 2 3 जा 6 आता है, 3 1 जा 3। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, ये जो जगह है ना यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, और कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है, मेरे को पता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है, ओके। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहती थी कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा और उसके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं समझे? इसमें 12 को किया था, साइड में कर देता हूं मैं 12 को। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा ना, वहां पे साइड में लिखूंगा, साइड में लिखूंगा तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे रहेगा ना। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना। तो अब यहां पे आप देखो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया यहां पे, ठीक है, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहां कर दिया। इसके यूनिक होने का क्या मतलब है? यूनिक होने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक हियर? यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक का मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 3 जो होगा वो हमेशा 12 ही रहेगा, वो हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है, वो और कोई नंबर नहीं हो सकता। अब मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ मैं एक और 2 नहीं रख सकता यार। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24 हो जाएगा यार, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं 2 मल्टीप्लाई 3 हमेशा 12 ही रहेगा, ना तो यहां कुछ चेंज हो सकता है ना यहां कुछ चेंज हो सकता है। अगर चेंज हो सकता है तो दोनों साइड हो सकता है, कि मैं यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी कर दूं, फिर तो सही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 मल्टीप्लाई 3 की जगह और कुछ नहीं कर सकते अगर 12 चाहिए तो, अब हो रही बात क्लियर? मतलब क्या है कि ये यूनिक है, इसकी जगह यहां पे और कोई नंबर नहीं डाल सकते। मैं यहां पे 5 मल्टीप्लाई 3 नहीं कर सकता। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब उसके अलावा उसका कोई नहीं होता। जैसे होता है ना एक स्कूल में एक यूनिक बच्चा होता है, उसके जैसा कोई भी नहीं होता। जैसे कोई बच्चा एक बहुत ही मतलब अच्छी स्पीच बोलता है तो उसके जैसा कोई नहीं होता, मतलब ऐसे कहते हैं ना, हाँ तू अच्छा कर रहा है, ये कोई और बच्चा आता है उसके जैसा तो बोलते हैं हाँ तू अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता यार, है ना। तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई 3 की जगह और कोई नहीं ले सकता अगर आपको 12 चाहिए तो, ठीक है। अब अपार्ट देयर ऑर्डर का मतलब ये है कि इस चाहे हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर से कोई लेना नहीं है। चाहे मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 3 2 लिख लूं, इसका ऑर्डर मैं कितना भी चेंज कर सकता हूं, ऑर्डर कितना ही चेंज करवा लो तुम मुझसे, लेकिन इसके अंदर हम और कोई नंबर नहीं डाल सकते। इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यहां पे मैंने जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा ना, तो मैं यहां पे ये भी कर सकता हूं कि मैं पहले यहां पे 3 कर लूं, है ना। फिर यहां पे क्या हो जाएगा 3
4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, ऐसे पक्का कर सकता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे कोई नंबर नहीं रख सकता, बस ये तो पता ही था जी। इसमें क्या बात थी, बता था ना, बहुत बेसिक वीडियो है यार, बहुत बेसिक वीडियो है। थोड़ी लंबी बन गई क्योंकि मैंने हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी भी मैंने पूरी मदद की है इसके अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो तो कमेंट कर देना भाई साहब, कमेंट ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या कहती है, क्या उसके अंदर काम होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सो अगले वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर लेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.1। टिल देन कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट, मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।